हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि ध्यान पर ध्यान लगाओ। इसका ये मतलब है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ अट्रैक्ट कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर तकलीफ़ों के बारे में सोचते रहोगे, दुखों के बारे में सोचते रहोगे, डल एनर्जी में रहोगे, हमेशा नकारात्मक सोचोगे, तो वही सब कुछ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता रहेगा। हम जब तक एक साइकिल यूनिवर्स हमें घुमाते रहते हैं, जब तक कि हम सबक नहीं सीख लेते। तो गौर कीजिए, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें वो क्यों है, इसका कि मुझे क्यों डाला इस प्रॉब्लम के बजाय आपको एक भगवान से क्वेश्चन करना चाहिए क्यों, ताकि आपको आंसर मिले कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है और आप नेक्स्ट अपने लाइफ के चैप्टर के तरफ जा सको। हो सकता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जब तक हम जिएंगे तब तक प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से एक एक करके निकलते जाओगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा और बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी होगा इन चीज़ों का कि किस तरीके से आपको क्या करना है जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिले, अच्छे रिलेशनशिप रहें आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका किसी से रिलेशनशिप है, वो नो कॉन्टेक्ट में हो या कॉन्टेक्ट डजेंट मैटर, शादीशुदा हो, कैसे भी हो आप, अगर या तो आप सामने वाले से कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट उनसे बात कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो या तो मतलब जड़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्यों ये सब आपके बीच में हो रहा है। अगर हम अपना पूरा काम धाम छोड़ के किसी सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं, उसके रंग में रंगने लग जाते हैं, उसी की तरह वो जो चाहता है उस तरीके से, तो सामने वाला हमारे को मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो ये सोचता है कि ये तो मेरी है, क्योंकि ये दस्तूर है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी कदर हमको नहीं होती। इसलिए सामने वाले को अपनी इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरी है कि अब उनका वो जो चाहते हैं उससे बढ़कर अपनी तरफ से एक बार 100% देने के बाद वहाँ रुक जाए। उसके बाद अब तुरंत पूरा ध्यान अपने ऊपर शिफ्ट करें। आप इतने ज़्यादा फ्री नहीं हो कि किसी और इंसान के लिए अपनी लाइफ के इतने कीमती वक्त को ज़ाया करें। सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपने सपनों के बारे में सोचें। आपको जो भी चेंज करना है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ स्टाइल में, आपकी बॉडी में, तो अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए तभी चेंज करें। किसी के कहने से भी कुछ भी चेंज ना करें। आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए करना चाहिए तो ही करें। और किसी मतलब तो अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर भी है, वहाँ भी आपको इशू आ रहे हैं, सामने वाला आपको इतना समझ नहीं रहा है, तब भी आपको इतना ज़्यादा उसको एक दो बार समझाओ। जब नहीं समझ है इसका मतलब कमी आपके अंदर है, आपने उसको ज़्यादा भाव दे दिया, उसको सिर पर चढ़ा दिया है। तो इसलिए अपना ध्यान पूरा अपने ऊपर शिफ्ट करो, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा और अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। अगर हम किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हैं, ये सोचते रहते हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, इनसिक्योरिटी है, तो सामने वाले का भी जीना दुश्मन कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। अब जो चीज़ आप अपने दिमाग में चलाओगे वो एक सब एनर्जी है, तो उस एनर्जी से सामने वाला कनेक्ट होकर वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में रिपीट होने लग जाएगी। तो फ्री छोड़िए थोड़ा सा और फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए। जिस चीज़ पर हम हमारी ज़िंदगी में ध्यान देते हैं वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने लग जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और ज़्यादातर आपको अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम किसी और के लिए इस तरीके से वेट करके या फिर किसी और ने हमें अटके इस वजह से मातम बनाकर अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यक्त करें, मतलब बिता दें किसी के इंतज़ार में। क्योंकि आपकी ज़िंदगी से चाहे कुछ आएगा, वो अपने मज़े करते रहेगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसमें आपकी गलती है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपनी खुशी के लिए। अपने आपके घर वालों के भी कोई सपने होंगे आपके लिए, तो आप उनके लिए खड़े होएं, फिर से अपनी ज़िंदगी को बनाएं। आप जहाँ हैं तत्माई से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपके घर वालों आपके खुद के कोई सपने नहीं है तो किसी अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम में जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको लगेगा क्योंकि उनको आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ आपको एक अपनापन भी मिलेगा। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकें, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि उनको भी आपकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिले और आपको हीलिंग एनर्जी मिले। तो कुछ भी ऐसा अपनी ज़िंदगी का एक रिचुअल बनाइए। गौशाला में जाए, गाय के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए।
ताकि आपको हील हो। बिना हीलिंग किए अगर आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर रहोगे तो उसमें इसी तरीके से वही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला, ऊपर ऊपर से वो बात की इसलिए। और अगर कोई आप किसी इंसान के पीछे पड़े जा रहे हो, वो आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए। इसके मतलब भी यही है कि आप ही के अंदर कमी, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कमी है, क्योंकि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, सेल्फ लव खुद से नहीं कर रहे हो। जब आप खुद को अपना नहीं रहे हो तो आप सामने वाले से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो आपको अपनाएगा, वो आपको प्यार करेंगे। पहले खुद तो अपने आप को अपनाओ, अपनी आदतों को अपनाओ, अपने आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, उन सब चीज़ों को अपनाओ। खुद से आप जब प्यार करोगे तभी सामने वाला आपको प्यार करेगा। अगर हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। अपने अंदर अगर खालीपन है तभी दूसरे इंसान को भी आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि आप खुद ही सामने वाले को बता रहे हो कि मेरे पास मतलब मैं बहुत खाली हूँ और मैं फ्री बैठा हूँ, जब तुम चाहो जब आ सकते हो, जब तुम जाओ जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है। अपना ध्यान अपने ऊपर काम पर शिफ्ट कीजिए। पढ़ रहे हो, जॉब करते हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इवन हाउस वाइफ हो तब भी अपना काम किसी फालतू इंसान पर वेस्ट करने से अच्छा है अपने जो भी कर सकते हो आप उसमें काम कीजिए। और कोई मंत्र को रोज़ अपना एक मंत्र, हम हर इंसान का एक आराध्य देव होता है, इष्ट देव होता है, उनके चरणों में आप एक मंत्र रोज़ चैंट कीजिए, मन में चैंट कीजिए, सुनिए। उससे भी आपको एक उस मंत्र की जो एनर्जी आपको मिलती जाएगी, आप हील होगे। आपको क्या करना है ज़िंदगी में, क्या आपका लाइफ पर्पज़ है, धीरे धीरे करके आपको पता लगने लग जाएगा। लेकिन मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। अगर आपने सोचा आज किया और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो ऐसे नहीं। कोई भी आदत जो हमारी 17-18 साल या आप जिस भी एज के हो उससे आप सोचो वो नकारात्मकता आपके अंदर भरी है तो उसको रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो उस टाइम का प्रोसेस होती है हर चीज़ की। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। पहले कोई चीज़ छोटी होती है फिर जाके बड़ी होती है, जीरो से ही हीरो तक का सफ़र होता है। इसलिए अपने अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाइए, अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़िए, अपने बिहेवियर पर चेंज कीजिए, लोगों के साथ विनम्रता लाइए। और जितना आप लोगों के साथ मतलब उन लोगों को प्यार दीजिए जिनको ज़रूरत है, जो आपकी कदर नहीं करते, आप उनको अपना कीमती टाइम नहीं दीजिए, मत दो, क्योंकि आप इतने फ्री वेले नहीं बैठे हो कि किसी भी ऐसे अरे गहरे इंसान के लिए अपना टाइम इसी तरह खर्च कर दे। फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। आप नहीं कर पा रहे, सबली मिलन सुनिए। सबली मिलन एक गुप्त मंत्र होते हैं जो कि आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करते हैं। जो भी आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटिव सबली मिलन यूट्यूब पर बहुत सारे भरे पड़े हैं, आप उन्हें सुनिए, आपको हीलिंग मिलेगी। प्रॉपर कम से कम किसी भी प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी मंत्र को फॉलो कर रहे हैं, किसी कुछ भी कर रहे हैं, उसको 3 महीने तो कम से कम दीजिए ताकि वो आपके रिजल्ट ला सके। और मैंने कमेंट में भी देखा था कि कोई मुझे पूछ रहा था कि दीदी वो मुझसे प्यार नहीं करता। तुम खुद से ही प्यार नहीं करती हो तो वो तुमसे क्या प्यार करेगा। कोई भी इंसान आपको क्यों अपनाएगा अगर आपके अंदर ही कोई एबिलिटी नहीं होगी। आपको कोई ध्यान पूरा आपने उस चीज़ पर लगा रखा है सामने वाले पे, उसे छोड़ के अपनी ज़िंदगी पे ध्यान लगाइए। आपको पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। एक बार समझाइए, 2 बार, उसके बाद उसे छोड़ के अगर आपका फोकस उससे हटकर अपने ऊपर आएगा तो सामने वाला भी आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आप कोई भी इंसान, हमारी रिलेशनशिप की शुरुआत में क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी के अंदर रहते हैं तो सामने वाला हमसे अट्रैक्ट होता है, हमारी ज़िंदगी में रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे होता है क्या है कि हम हमारी आदतों को छोड़कर सामने वाले की आदतें अपनाने लग जाते हैं, उसके हिसाब से रहने लग जाते हैं। और अपनी जो शैल होती है उसको छोड़कर आप, हमारा एक कोर नेचर होता है उसको छोड़कर अगर सामने वाले के पूरी तरीके से उसके हिसाब से रहने लग जाओगे उसी, तो फिर धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना ही लग जाएगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि वो आपको टाइम ना दे। तो सारी की सारी प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि आपने उनको ऐसे ही फ्री में परोस दिया है। अपने आप को थोड़ा सा अपनी कीमत बढ़ाए। कीमत बढ़ाने का मतलब ये कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए। अपना एक टाइम होता है कि किसी कोई अपन को नहीं दे रहा है तो उसके पीछे ना पड़े कि भाई मुझे बात कर, मुझे कॉल कर, मत कर। उसे अपनी हाथ में छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दो आप। क्योंकि कमी अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नो कॉन्टैक्ट में, कोई आपका इग्नोर कर रहा है, फ़ोन उठा, इसका मतलब ही बुरा लगेगा आपको कि कमी आपके अंदर है, सामने वाले का अंदर नहीं। क्योंकि अब वो इंसान इतना डिजर्व नहीं करता जितना कि आपने उसे सिर पर बैठा दिया है। इसलिए तुरंत ही अपना फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करें। जो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी वो कीजिए, बस अपना ध्यान रखें। अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, मोटिवेट फील कराते हैं, उन लोगों के साथ रहिए। और जिन फ्रेंड्स को आपने अपने किसी भी पार्टनर की वजह से छोड़ दिया उनके ऊपर ध्यान दीजिए।
और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। थैंक यू।